मैं ही परमात्मा हूँ, एम अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूँ। वितराग सर्वज्ञ देवनी ध्वनिमा त्रिलोकनाथ परमात्मा सौ इंद्રની ઉપસ્થિતિના સમોત્સવમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર. ઓહો, ભગવાન પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો. એ પરમાત્માને છે નક્કી ક્યારે થઈ છે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થઈએ ત્યારે પછી આ પરમાત્મા વ્યવહાર તને નક્કી થશે. નિશ્ચય નક્કી થયા વિના વ્યવહારનું નક્કી થશે નહીં. હા હા હા. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહે સૌ આયર્યાણ, નમો લોહે સૌ જયાણમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ. ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતી યોગિના કામદમ ઔષધો છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન વીરો મંગળમ ગૌતમોર્મિ મંગળમ કુંકુંડારી ભુજેન્દ્ર મોસુ મંગળમ નમઃ સમરિસ્વાદાય સ્વાનુભૂત્યા તથાસ્તિ સ્વભાવાય ભવાય સર્વમાં વિભાવ નિયુત નિરાકાર. परमात्मा प्रकाश 70 गाथा क्या कहते हैं तुम्हारे 17 70 आगे जो निश्चय नहीं कर जन्म मरणादि जीव के नहीं है. जन्म मरण ये जीव के नहीं है. जीव तो त्रिकाली ध्रुव स्वरूप, उसको जन्म मरण नहीं, रोग नहीं, वृद्धावस्था नहीं, ब्राह्मण क्षत्रिय आदि वर्णना भेद नहीं. तो किसके है? ऐसा शिष्य का प्रश्न करने पर समाधान यह है. क्या लिया? शिष्य का ऐसा प्रश्न है जिसको जानने की जिज्ञासा है कि भगवान आत्मा को जब जन्म मरण संसार नहीं तो है किसका ये जन्म मरण? उसका समाधान देहो जन्मरण देहवण विचितु देह रोय व्याणी तू देह लिंगु विचितु. हे शिष्य, तू देह के जन्म जरा मरण होते हैं, अर्थात नया शरीर धरना, विद्वान शरीर छोड़ना, ये सब शरीर की दशा है. आत्मा में शरीर है नहीं. हाँ, इतनी बात लेना ही है. वृद्धावस्था छोड़ होना ये तो देह के जानो. हाँ, देह के अनेक तरह के सफेद, श्याम, हरे, पीले, लाल वर्ण ये आत्मा में नहीं. और ब्राह्मण क्षत्रिय क्षुद्र आत्मा में नहीं. देह के वात पित्त कफ आदि रोग है, देह का है.
भगवान आत्मा में तो देह है नहीं, पूर्णानंद आत्मा में तो विकारे है नहीं, और सम्यक दर्शन का विषय जो पूर्ण देह, पूर्ण आत्मा, उसमें तो पर्याय है नहीं। समझ में आया? सम्यक दर्शन जो है पर्याय, निर्विकल्प श्रद्धा, साथ में आनंद की पर्याय उत्पन्न होती है। ऐसे सम्यक दर्शन का जो विषय है वो तो त्रिकाली शुद्ध आत्मा उसका विषय है। हाँ, जिसमें जन्म मरण तो नहीं, जिसमें विकार नहीं, जिसमें पर्याय नहीं। हाँ, ऐसी चीज है। सम्यक दर्शन की जो पर्याय है उसका विषय त्रिकाल है, पर वो पर्याय द्रव्य में नहीं। हाँ, समझ में आया? पर्याय पर्याय में है, द्रव्य द्रव्य में है। वस्तु सच्चिदानंद प्रभु, सच्चिदानंद प्रभु ध्रुव शाश्वत वस्तु। हाँ, त्रिकाली भूतार्थ पदार्थ, जिसको 11वीं गाथा में भूतार्थ कहा। भूतार्थ का नाम सत्यार्थ, वो त्रिकाली वस्तु जी ध्रुव ही सत्यार्थ है, पर्याय भी असत्यार्थ है। त्रिकाल की अपेक्षा से पर्याय को भी असत्यार्थ कहा है और भूतार्थ कहा है, गौण करके। अभाव करके असत्य है ऐसा नहीं है। पर्याय को गौण करके असत्यार्थ कहा है, त्रिकाल में नहीं। पर पर्याय को गौण करके किया तो पर्याय नहीं है ऐसा नहीं है। हाँ, त्रिकाली विनायक भाव चिदानंद उसको विषय बनाने में सम्यक दर्शन है, तो सम्यक दर्शन उसका विषय बनाते हैं, तो सम्यक दर्शन पर्याय तो भूतार्थ है कि त्रिकाल की अपेक्षा है। पर्याय पर्याय की अपेक्षा है भूतार्थ है, पर विषय जो है सम्यक दर्शन का वो त्रिकाल भूतार्थ है। हाँ, बात ऐसी भाई चीज है। यही कहते हैं देह के सब विकारा, जन्म मरणादि आत्मा में क्या, बाल यौवन वृद्धावस्था वो तो सब शरीर की है। भगवान क्या बाल यौवन वृद्धा है। हाँ, ये तो काल कहा था थोड़ा। बाल अवस्था है तो बहिर राज आदि को अपना मानना वो बाल अवस्था है। शरीर की बाल अवस्था ही आत्मा में नहीं है। हाँ, समझ में आया? जो उस चीज में नहीं, ऐसा राग पुण्य पाप का विकल्प वो अपना मानना बहिर है। चैतन्य का स्वभाव में वो नहीं, बहिर है अपने मानना। ये बहिरात्मा ये बालक है। समझ में आया? और वस्तु भगवान पूर्णानंद स्वरूप अंतरात्मा वस्तु,
उसकी अनुभव में दृष्टि होना, उसकी स्वसन्मुख की दृष्टि में उपाधि आना, उसको अंतरात्मा, उसको युवान दशा कहते हैं। ये जीवनी युवान दशा है। समझ में आया? और भगवान आत्मा अपनी पर्याय में परमात्मा दशा प्रकट करे। पर्याय में परमात्मा तो वस्तु है, परमात्मा प्रकाश से चलते हैं ना। वस्तु है तो परमात्मा स्वरूप ही है, अनादि। भवी का भी आत्मा परमात्मा स्वरूप है, भवी का भी आत्मा परमात्मा स्वरूप है। पर वो परमात्मा स्वरूप पर्याय में प्रकट होना, उसका नाम जीव की पक्की अवस्था, वृद्धावस्था कहने में आता है। समझ में आया? वृद्धावस्था ईश्वरी आत्मा में नहीं, पर्याय में नहीं। नवी व्याख्या है, नवी व्याख्या है नहीं है, अंतर की बात है। ऐसा है भगवान, तेरी चीज क्या है भाई? पूर्णानंद का नाथ प्रभु एक समय में तेरी ध्रुव सत्ता, जिसको शक्ति रूप परमात्मा कहते हैं, जिसको शक्ति रूप मोक्ष कहते हैं, जिसको शास्त्र भाषाएं 14-15 में अबध आया कि कैसा है भगवान के अबध है, उसकी दृष्टि करना वो जैन शासन है। समझ में आया? 15वीं का समखान जो पसी अपान अबध पूछंग अनन्यम, એમાં અબધ में यहाँ तो लेना है हमारे। ये रात के बंध में है ही नहीं आत्मा। समझ में आया? ऐसा भगवान अबध स्वरूप परमात्मा शक्ति, शक्ति मोक्ष स्वरूप अबध कहो तो अबध का अभाव की नास्ती किया, अस्थि से कहो तो मोक्ष स्वरूप ही है। शक्ति यानी मोक्ष स्वरूप ही है। आत्मा अनादि। भगवान तेरी मोक्ष अवस्था हो ये दूसरी चीज है, पर शक्ति ने स्वभाव तो मोक्ष स्वरूप ही है। जो मोक्ष स्वरूप शक्ति न हो तो पर्याय में मोक्ष कहां से आएगा? कहीं बाहर से आता है? समझ में आया? जो ये वितराग स्वरूप न हो तो पर्याय में वितरागता कहां से आएगी? कहीं बाहर से आती है? कर्म खरे तो आवे नहीं, ऐसी है ही नहीं। अपना स्वभाव में लीनता करे तो आवे। वो तो आ गया ना अपने कि अपना स्वभाव की सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पर्याय में आज मत अंत में आत्मा है। आज में कर्म खरे तो यहाँ होता है, ऐसी बात है ही नहीं। समझ में आया? भगवान आत्मा केवल ज्ञान की पर्याय प्रकट करने में आदि आत्मा, मध्य आत्मा, अंत आत्मा, ये केवल ज्ञान की पर्याय में केवल ज्ञानावरणी का अभाव हो
तत्वों के ज्ञान होता है ऐसी अपेक्षा है नहीं है। हाँ, ऐसी चीज है। समझ में आया? तो यहाँ कहते हैं ये देह के इत्यादि सब जानो। वात पित्त कफ आदि अनेक रोग देह के। अरे स्त्री पुलिंग नपुंसक लिंग देह चिन्ह देह के। अरे यति के लिंगी देह का। नग्न दशा कि पंच महाव्रत का विकल्प ये सब देह के विकार सब है। समझ में आया? अलिंग गणन में तो कहा है विष्णु है। हाँ, यति का बायलिंग जिसमें नहीं, इसको अलिंग आत्मा कहते हैं। समझ में आया? 70वां बोले विष बोले ना, विष प्रवचन सार 172 गाथा 72 कहते हैं उसका विष बोले अलिंग्राम। उसमें 70 में बोला है यति का बायलिंग जिसमें नहीं, इसको हम भगवान आत्मा कहते हैं। अरे तो नहीं तो आंगल लेगा, आंगल लेगा। भावलिंग है या आत्मा में नहीं है? कितने में गाथा जो 88 गाथा है। द्रव्यलिंग तो वह सर्वथा ही नहीं। भगवान आत्मा में द्रव्यलिंग आखिर की बात है। 88 गाथा 2-8 उसमें पीछे छिल आखिर की लिटी 3। द्रव्यलिंग तो वह सर्वथा ही नहीं। नग्नपणा ने पंच महाव्रत का विकल्प ये सब द्रव्यलिंग है। 88 आखिर की 3-4 लिटी कहते हैं पंक्ति। हाँ, यहाँ 84 है, दूसरा होगा 93 है। हाँ, 93 क्या कहते हैं? द्रव्यलिंग तो सर्वथा ही नहीं और वितराग निर्विकल्प समाधि भावलिंग। यद्यपि देखो वितराग निर्विकल्प मोक्ष का मार्ग निश्चय ये भावलिंग शुद्ध आत्म स्वरूप के साधक है। इसलिए उपचार नहीं कर जीव का स्वरूप कहा जाता है, उपचार से है। तो पर्याय है न, मोक्ष का मार्ग की भी पर्याय है। निश्चय स्वभाव का अनुभव दृष्टि ज्ञान ने रमता, ऐसा जो मोक्ष मार्ग निर्विकल्प समाधि, निर्विकल्प शांति, विकल्प विनानी निर्विकल्प वितरागी शांति, ये भावलिंग भी जीव में नहीं, तो पर्याय में हाँ, समझ में आया? मार्ग भैया बहुत सूक्ष्म है भाई। जिनवर का मार्ग लोग को ये बाह्य से कल्प लिया है, ऐसी चीज नहीं है। जो भगवान आत्मा अबद्ध स्वरूप है, मुक्त स्वरूप है, ध्रुव स्वरूप है, सामान स्वरूप है, उसमें मोक्ष का मार्ग की निर्विकल्प दिशा। द्रव्यलिंग तो है नहीं, भावलिंग है साधकपणे पर्याय में, वस्तु में नहीं। खरेखर तो भावलिंग जी निर्विकल्प आत्मा का अनुभव जी वितरागी पर्याय
वो द्रव्य को छूती नहीं और द्रव्य पर्याय को छूती नहीं। આવું માર્ગ છે પ્રભુનો। सामान पर्याय में छू जाए तो सामान का नाश हो जाए। एक समय की पर्याय बदलती है, बेगा यूं भी बदल जाए। हाँ, समझ में आया? आई का नहीं, जीव का शुभ कहा जाता है तो भी परम शुद्ध निश्चय नहीं कर, वार्निंग भी जीव का नहीं। क्या बताना है? सम्यक दर्शन का जो विषय है वो तो भावलिंग की पर्याय से भी रहित है। समझ में आया? भावलिंग जो मोक्ष का मार्ग, निश्चय मोक्ष का मार्ग, जी वितराग पर्याय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तीनों वितरागी पर्याय है। ये मोक्ष का मार्ग है, पण वो पर्याय में है। આવી વાત कौन कौन आचार दिगंबर दर्शन में सिवाय क्या है नहीं। समझ में आया? कर्णलोक नो नाथ जीव नहीं, जीव का नहीं, द्रव्य का नहीं। जीव न आई 68 गाथा में, 68 गाथा में आ गया है। 68 है ना। उपजई नवी मरई बंधु न मुखू करी। जीवो जीवो जीव इसको हम कहते हैं, जिनेश्वर हम कहते हैं। देखो जीवो परमथे जोइया ये जिणवर एवं भणे। त्रणलोकना नाद जिनेश्वर सभा बीच में, गणधर ने इंद्रोनी सभा में, चक्रवर्ती ने वासुदेव बलदेव ની સભા में हाजिर थे। ત્યાં ભગવાન એમ કહેते थे, તો જીણવર એવું ભણે जीवो એને કહીએ कि जिसमें मोक्ष की पर्याय नहीं, मोक्ष का मार्ग जीव करते नहीं। पर्याय करते हैं। समझ में आया? मार्ग सूक्ष्म में भाई, तो जैन दर्शन है। ये जैन दर्शन ही विश्व दर्शन है। दुनिया सबको मिलाकर विश्व दर्शन कहते हैं, ऐसा है नहीं। ऐसा संबंध में कोई साथ होता ही नहीं है। जैन विश्व दर्शन, विश्व नाम समस्त शक्ति का पिंड प्रभु, उसका दर्शन वो जैन दर्शन है। तो कहा ने 15 में, जो पसई अपान जे कोई कुंकुंडाचार कहते हैं सर्वज्ञ परमेश्वर एम फरमाते थे, हम संदेश लेकर आए हैं। कुंकुंडाचार तो गए थे ना भगवान पास, 8 दिन रहे थे। भगवान एम फरमाते थे कि जे कोई आत्मा को अबध देखे, पर्याय में राग का संबंध नहीं, वस्तु भिन्न है तद्दन, ऐसा अबध देखे, ये पसई जन शासन संबंध, ये जैन शासन सर्व देखते हैं। जो राग को दिखे नहीं, निमित्त को देखे नहीं, पर्याय को देखे नहीं, जी मुक्त स्वरूप प्रभु છે अनादि। पर्याय में जरी राग का संबंध है, वस्तु में है नहीं। पर्याय में राग का संबंध कहने में आता है, वस्तु में है नहीं।
ये वस्तु वो अबद्ध है, उसको पसई जे उसको देखते हैं। देखने के काल में वो वस्तु अबद्ध दिखा आई दिखने में, वो जैन शासन है। ये पर्याय में जैन शासन उसको कहते हैं, वस्तु में नहीं। जैन शासन वितरागी पर्याय है, पर वो टिकारी को देखते जो वितरागी पर्याय हुई, वो जैन शासन, पर वो पर्याय भी द्रव्य नहीं। देवीलाल जी, बात कैसी है भगवान? अरे तुम छोटा नहीं बड़ा है प्रभु, तेरी शक्ति का मातम क्या कहे। प्रभु के हम भी पूरा कह सकते नहीं। समझ में आया? बारंग में बात आई है, थूल आई है, एम कहते हैं। बारंग में पंडित जी 14 पूर्व पंचायत जाई में है, बारंग में बात थूल आई है। वितराग वाणी का वाणी में आया, उसमें अनंत में भाग देखने में आया, इससे अनंत में भाग वाणी में आया, उससे अनंत में भागे गणधर आगे मृचा। एवं भगवान निर्विकल्प आनंद का नाद प्रभु, सुख का साहिबा, सुख नो भंडार प्रभु है। उसमें जैन शासन की पर्याय उसमें नहीं। बराबर जैन शासन पर्याय में है। समझ में आया? यो कहा न, यो नवी उपज है। भगवान आत्मा तो उत्पात में आता ही नहीं, जन्म तो नहीं, पर उत्पात वही ध्रुव युक्त सत, तो उत्पात में ध्रुव आता ही नहीं, एम कहते हैं। भाई भगवान का मार गया। जेने एकावतारी इंद्र मुझे ने सांभळे छे, सकरेन्द्र पहला देवलोकना इंद्र 32 लाख तो वहीमान छे, एक एक वहीमान में असंख्य तो देव छे। एनो साहिबो सकरेन्द्र અત્યારે એકાવતારી છે। એકાવતારી સમજते एक भवतारी। ये सकरेन्द्र एक भवतारी है, एम भगवान की वाणी में आया है, शास्त्र में ही है। और इसकी इंद्राणी एक भवतारी है। स्त्री का देह है, उत्पन्न हुआ इंद्राणी तब तो मिथ्या दृष्टि थी। इंद्राणी पणे उत्पन्न हुआ तो मिथ्या दृष्टि, स्त्री पणे संकित उत्पन्न होता नहीं। पर पीछे इंद्रनी साथ भगवान का जन्म महोत्सव कल्याण में जाते थे, उसमें उसको अंतर में भान हो गया। उससे नहीं हो, अपने से। नहीं तो सब देखते हैं, तो अंदर में ऐसा जिसकी पुण्य प्रकृति का इतना वैभव, मान थम चार बाजू, आम जैनी सभा, इंद्र रचे तो इंद्र ने विस्मय हो जाए कि कैसी रचना हो गई। हम करते से उससे रचना दूसरी हो गई। ये भगवान का तीर्थंकर का पुण्य है, कैसे हो गई। इसमें इंद्र बैठते हैं तो सुनते हैं, तो आ बात कहते हैं भगवान। प्रभु तेरा जीव जो है
उत्पात की पर्याय में आता नहीं नाद, ये व्यय की पर्याय में आता नहीं, ये बंद मोक्ष को करते नहीं। समझ में आया है? जीवो इन्हें जीव कहते हैं, तो पर्याय को जीव नहीं कहा गया। समझ में आया? विशेष कहना यह स्वर्णपुरी अति पावन है, यह स्वर्णपुरी अति पावन है।